वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सेट नंबर 18 जो कि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। आज का चैप्टर रहेगा संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, काफ़ी वाइटल टॉपिक है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? देखिए, मूल संविधान की बात की गई है जो पारित हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसमें 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे यानी अनुसूचियां थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, मूल संविधान की बात कर रहा है जो पारित हुआ था। ठीक है, आगे मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं यानी कितने आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स हैं अभी वर्तमान में? तो संशोधन के बाद टोटल आर्टिकल्स की संख्या 448 तक पहुंच गई है और 12 लिस्ट शेड्यूल्स हैं। ठीक है, 12 शेड्यूल्स। कहीं पर आपको 511 धाराएं भी मिलेंगी। ठीक है, अलग अलग सब पार्ट के हिसाब से आपको बता दिया जाएगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपको फ़िलहाल ये याद रखना है, फ़िलहाल वर्तमान में 448 आर्टिकल्स हैं और 12 अनुसूचियां हैं यानी शेड्यूल्स हैं। मूव करेंगे आगे। थर्ड क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल में धाराएं कितनी हैं? ठीक है, तो टोटल धाराएं आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में आपको 511 मिलता है तो आप 511 के साथ आप जा सकते हैं, लेकिन 395 जो है वो एग्जैक्ट आंसर बनता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूव करेंगे आगे। संविधान के किस अनुच्छेद में ये अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो आर्टिकल 1 है। आर्टिकल 1 इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट आर्टिकल ही और आर्टिकल 1 के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 1 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 1 जो है वो संबंधित है भारत राज्यों का एक संघ होगा, इस स्टेटमेंट से। इस चीज़ को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 1 के बारे में आगे मूव करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मूव करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन आर्टिकल्स में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो आर्टिकल 5 से 11 जो है, अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, इसमें नागरिकता संबंधी आपके सारे प्रावधान हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है, कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो हाल ही में पारित हुआ है, ठीक है, उससे रिलेटेड भी है क्वेश्चन। तो 5 से 11 आर्टिकल में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं। आगे मूव करेंगे। सेवन्थ क्वेश्चन, निम्न में किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? यानी जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो किन आर्टिकल्स में आते हैं? तो आर्टिकल 12 से 35 तक नागरिकों के मूल अधिकार वर्णित हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। मूव करेंगे आगे 8वें क्वेश्चन की तरफ, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा आर्टिकल अधिकार प्रदान करता है? तो देखिए, जो रिजर्वेशन है इसके बारे में अनुच्छेद 16 में लिखा गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 16 भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, रिगार्डिंग आरक्षण। मूव करेंगे 9th क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्न में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसका आचरण का निषेध करता है? ठीक है, तो देखिए, जो अस्पृश्यता है, ठीक है, अनटचेबिलिटी, ठीक है, इसको जो निरस्त करता है वो आर्टिकल 17। मूव करेंगे 10th क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो मल्टीपल टाइम राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि बार कोई नहीं है कि आप वन टाइम ही राष्ट्रपति बनोगे, लेकिन पुनः निर्वाचन की जो विधि है, जो योग्यताएं हैं, वो निर्धारित की जाती है आर्टिकल नंबर 57 में। इम्पोर्टेंट है। मूव करेंगे 11th क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो आर्टिकल 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल
जो 19 है, इसके तहत भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। आगे मूव करेंगे 12th क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में प्रेस की स्वतंत्रता, मोस्ट इम्पोर्टेंट, फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत है। ठीक है, आगे मूव करेंगे। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित जो आर्टिकल है वो है 24, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मूव करेंगे आगे 14th क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में माइनॉरिटीज़ के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? तो माइनॉरिटीज़ के हितों के संरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वो आर्टिकल 29 प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अगेन इम्पोर्टेंट। मूव करेंगे 15th क्वेश्चन की तरफ। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की जो रक्षा है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये वर्णित है। मूव करेंगे 16th क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किन आर्टिकल्स में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? आर्टिकल 36 से 51 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगेन इम्पोर्टेंट। मूव करेंगे 17th क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो कल्याणकारी राज्य है इसकी बात वर्णित है आर्टिकल 39 में। मूव करेंगे 18वें क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत जो सेलेक्ट की जाती है, एस्टेब्लिश की जाती है, वो आर्टिकल 40 के अंतर्गत पावर्स हैं राज्य सरकारों को। मूव करेंगे 19th क्वेश्चन। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो का। आर्टिकल 51 ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 51 ए जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है, जिसमें कि मौलिक कर्तव्य और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया है। ठीक है, मूव करेंगे लास्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अगेन राइट आंसर हो जाएगा 51 ए, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू।